इस रंग बदलती दुनिया में क्या तेरा है क्या मेरा है। देख भाई देख, हाँ देख भाई देख, हर शाम के बाद सवेरा है। देख भाई देख, ओए देख भाई देख। कदम कदम पर गाना है, हंसना है रोना है, जीना है मर जाना है, यानी कुछ कर जाना है। हर लम्हा बेहतरीन, देख भाई देख, हाँ देख भाई देख, ज़माना है रंगीन। देख भाई देख, ओए देख भाई देख। हाय, कितने गुण देखे थे दुनिया ने इस सगीर दीवाने में। गुजर रही है लेकिन उसकी जिंदगी इस बावर्ची खाने में। ये तो नया मिसरा हो गया। आहा, सगीर साहब आज तो दिमाग चल रहा है। ले लीजिए नोटबुक, मौका ना हाथ से जाने दीजिए। 2-4 गजलें पूरी हो जाने दीजिए। लगता है आज तो ये बिगाड़ी डालेगा। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आप सुबह सुबह किचन में खड़ी क्यों हंस रही हैं? खुद ही देख लो। क्या हुआ आंटी? ये तो हर रोज जैसा ही है। करीमा बैठे बैठे सोता है। सो नहीं रहा, सोच रहा है। क्या बात कर रही है आंटी? करीमा सोच रहा है? ऐसी कौन सी इमरजेंसी आन पड़ी कि करीमा को सोचना पड़ा? करीमा, करीमा। आंटी जी, ये ऐसे क्यों कर रहा है? पूछ के देखना। करीमा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? करीमा। चाची दीदी, मेहरबानी करके आज डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज। आज बहुत दिनों बाद मेरे अंदर का शायर सगीर दीवाना जाग उठा है, उसे सोने मत दीजिए। 2-4 गजलें कह लेने दीजिए। अरे वाह, और मेरे सोमू को नींबू पानी कौन देगा? बेचारा एक्सरसाइज खत्म करके छटपटा रहा होगा। पेट में आग लगी होगी करीमा। नींबू पानी पेट में ही तो जाता है। नहीं हुआ जो नींबू तो क्या, पानी भी आग बुझाता है। लिख लेता। फिर एक शेर तैयार। खबरदार करीमा, खबरदार जो मेरे सोमू के नींबू पानी के खिलाफ एक भी लफ्ज कहा तो मैं तेरे दीवान फोड़ दूंगी। ओ चाची, दीवान फोड़ नहीं दूंगी, फाड़ दूंगी। किताब होती है दीवान। आंटी जी, वो छपी हो तो ना। इसकी दीवान तो इसके भेजे में है, तो फोड़ दूंगी, ठीक होगा ना? फोड़ दूंगी, फाड़ दूंगी, तोड़ दूंगी, मार दूंगी, बजा दूंगी सबकी घंटी। यूं ही नहीं लोग कहते हैं चाची, मैं हूँ सबकी आंटी। चुप, मैं खुद ही बना लूंगी नींबू पानी। फोड़ दूंगी। करीमा के बच्चे, तूने अभी तक मेरी कमीज इस्त्री नहीं की। चल जल्दी से मेरी कमीज इस्त्री कर दे। बात करने की तुमको नहीं है तमीज, इस तरह मांगते हैं किसी से कमीज। चाची, तो क्या हो रहा है? करीमा के सर पे शायरी का भूत सवार है। भूत, दे तेरी कमीज मैं इस्त्री कर देती हूँ। अरे मगर हमें नाश्ता कौन देगा? पेट की आग बुझानी है तो कुछ काम करो। कभी कभार अपने वफादार खादिम से कहो कि जाओ भाई आज तुम आराम करो। बच्चों, नाश्ता मैं बना देती हूँ। शायर लोग तो चाय पिला पिला कर शायरी सुनाते हैं, तू अंडे खिला खिला कर सुना दे। एक करीमा, तुझे शर्म नहीं आएगी? बड़ी नानी से नाश्ता बनवाएगा? शर्म आती है मगर आज ये करना होगा। नाश्ता मेरे हाथों से ना सही तो क्या तुम्हें पेट तो भरना होगा। हो गई शायरी। मैंने किस लिए बुलाया तुझे? नाश्ता चाहिए? हाँ। आप बैठिए, मैं अभी ला देता हूँ। अच्छा करीमा, कहाँ गई शायरी? क्या हुआ? काश मैं बादशाह लोग के जमाने में पैदा हुआ होता। कैसे गालिब और उनके साथी लोग इत्मीनान से शेर कह लिया करते थे। डार बेल उनको डिस्टर्ब नहीं करता होगा ना। अच्छा, अब तू व्यंगकार भी बनेगा। हाय सुनीता। हाय लीना। हाउ आर यू? कम टू द पॉइंट। हाउ इज द राइटर? इन शॉर्ट आई एम ऑलराइट। ग्रेट। सुनीता, मुझे तेरी मदद की बहुत सख्त जरूरत है यार। हाय मैं बेचारी लेखिका किसी के किस काम की। ऐसे मत बोल सुनीता, मैं पहले से ही बहुत डिमोरलाइज्ड हूँ। मुझे तुझसे एक जिंगल लिखवाना है। हाँ। दुनिया के इस जंगल में कौन किसे पहचानेगा? जंगल नहीं, जिंगल।
प्लीज करीमा, अपनी शायरी मत सुना। जा जा लीना के लिए कप चाय बना, जा। जैसे ही मेरे कानों में गई थी इनकी हाय, तभी जाकर चढ़ा दी थी मैंने चूल्हे पर चाय। What an intuitive poet यार। कौन है ये? लीना लीना लीना, क्या? मैं समझ गई तू कितनी टेंशन में है। इस वक्त तुझे हर चेहरा पोएट का चेहरा नजर आ रहा है, यहाँ तक कि तुम मुझ नॉवेलिस्ट के यहाँ जिंगल लिखवाने आ गई। कितनी टेंशन में होगी तू नहीं? सुनीता कम टू द पॉइंट, मेरे हाथ से निकल जाएगा मेरा क्लाइंट। तू खुद ही क्यों नहीं लिख लेती? मैं? हाँ। गुड गॉड, अगर मैं लिख सकती तो तेरे पास क्यों आती? अपना खून क्यों जलाती? देख तो तू हर बात राय में बोल रही। मैं तो कहती हूँ तू खुद ही कोशिश कर ले। अरे बाबा, मैं नहीं लिख सकती, मैं जानती हूँ ना मुझ में कितना टैलेंट है, मैं पहचानती हूँ ना। है फिर राय? लीना तू जो बोल रही है खुद सुन तो रही है ना? सनी बेबी, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ राइम यार, उसमें थॉट होना चाहिए, थॉट, यू नो थॉट। हाय हाय, तो क्या तू बिना थॉट की बोल रही है? ओह गॉड, द सेम ओल्ड स्टोरी। सुनीता, मुझे इतना टॉर्चर ना कर कि मैं पछताऊं यहाँ आकर। देखा 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 फिर राइम। देख मेरी बात मान, तू यहाँ सामने मेरे बैठ के लिख, मैं तुझे बताऊंगी क्या अच्छा है और क्या बुरा है। मैं लिखूं? ओह नो, ऐड है मसाले का, मम्मू गरम मसाले का। तो बताओ, ऐसे प्रोडक्ट के नाम रख देते हैं। अच्छा, अभी तो मैं राइम में बात नहीं कर रही ना। कम टू द पॉइंट, आगे बोल। तो बताओ, नाम मम्मू गरम मसाला और चाहते हैं कि एकदम अच्छा ऐड बन जाए। कहते हैं ऐड की तारीफ करो, उसमें माँ की ममता हो, जायका हो, ये हो वो हो। क्या मेरे हाथ से गया? नहीं मैम साहब, उसमें मुश्किल क्या है, मैं बता देता हूँ। क्या चाहिए? ममता चाहिए ना? हाँ। और जायका चाहिए। हाँ। ममता यानी मम्मी। मम्मी गई है दूर देश में, मजा नहीं है खाने में, माँ की ममता और जायका मम्मू गरम मसाले में। शायद द ग्रेट। कहाँ थे यार, कहाँ थे? सुनीता, तेरे घर में इतना बड़ा हीरा है और तू उसे पहचानती नहीं है। दिस इज टू मच यार, दिस इज टू मच। मैम साहब, घर की मुर्गी दाल बराबर। यू आर राइट बड़ी। सुनीता, तू इसलिए हैरान हो रही है कि तेरे घर के सर्वेंट ने इतनी अच्छी जिंगल लिख दी। इसके लिए तो ये बहुत आसान था। मैं तो इसलिए हैरान हूँ कि तुझे ये पसंद आ गया। माय डियर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे मेरी जिंगल मिल गई। मम्मी गई है दूर देश में, मजा नहीं है खाने में। वाह। चाची दीदी, या अल्लाह। करीमा, करीमा, क्या हुआ चाची? आप लोग क्यों आ गए? मैंने तो करीमा को आवाज दी थी। वो आवाज थी? ओह या चाची, हमें लगा कि आप चीखी। मैं चीखी? हाँ, मैं चीख भी सकती हूँ। और क्यों ना चीखूं? पब्लिशर के यहाँ से रजिस्ट्री आने वाली थी और पोस्टमैन अभी तक नहीं आया। ये करीमा कहाँ गया? अल्ले लो, कहाँ जाऊंगा मैं ये घर छोड़कर? सब्जी लाने गया था उस मोड़ पर। लो, फिर एक शेर। करीमा, करीमा, पोस्टमैन नजर आया? पोस्टमैन? चाची दीदी, ये पोस्टमैन का आने का टाइम नहीं है। नहीं है? क्यों नहीं है? पोस्टमैन कोई सूरज है जो 5:50 से पहले राइज नहीं होगा? पोस्टमैन कोई मून है जो सनसेट से पहले नहीं दिखेगा? पोस्टमैन कोई बरसात है जो सीजन से पहले नहीं बरसेगा? आउट ऑफ दिस वर्ल्ड चाची, फैबुलस, सुपर माइंड ब्लोइंग चाची। क्या बात है, जीती रहो। अच्छा बोल रही ना मैं इसे अपने नए नॉवेल के क्लाइमैक्स में यूज करूंगी। थैंक यू। देखा करीमा, ये फर्क होता है एक बड़ी लेखिका और एक छोटे शायर में। मगर ये पोस्टमैन क्यों नहीं आया? पोस्टमैन भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। रजिस्ट्री लाए हैं। सगीर दीवाना का नाम कितना है? हैं? मेरे लिए? मेरे लिए कहाँ से आ गई भाई? अरे मन्ना के मेरा भाई, तू साइन कर तो जल्दी कर। दुबई से आई। ओह वाह करीमा, 5000 का चेक तेरे लिए। करीमा, ये सब क्या है? कहाँ से आया है? हाँ, पूर्वजों में से किसी ने जायदाद का हिस्सा भेजा होगा। ओह नो चाची, ये तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी से आया है। अरे हाँ, और 4 और जिंगल लिखने का ऑर्डर भी है। ओह ये करीमा, माय जिंगल राइटर, तेरी तो निकल पड़ी। लेकिन करीमा, सोच समझ के लिखना। हाँ, नहीं तो मालूम हुआ वो फ्लूक था। ओह ये, नाउ करीमा, बी प्रोफेशनल, बिकम प्रोफेशनल एंड प्लीज बिहेव प्रोफेशनल। लो, करीमा से तो अब काम हो चुका। इसलिए तो कहता हूँ बड़ी नानी, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। करीमा, अरे वाह, जिंगल लिखा जा रहा है। हाँ, इतना काम आ गया है, सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं। हाँ, अब पता चला हमारे काम के टाइम कैसे काम छोड़ छोड़ के सर खुजाता रहता है। चाची,
करीमा क्या सचमुच जिंगल राइटर बन गया है? एक लिख गया फ्लूक से। और वो 2 जो आज लिख के भेजे हैं वो? अप्रूव कहाँ हुए हैं? चाची, आर यू फीलिंग जेलस? हाँ, मुझे कोई और मिला नहीं ना। तो कीर्ति, तुझे जाना था ना? जाना, बाय। हाँ, बाय। लोनली लोनली मन। अरे टिंगल मास्टर। नहीं, जिंगल मास्टर। गुड गुड गुड, वेरी गुड करीमा। तूने तो हमारी नाक एकदम ऊंची कर दी है। कटवाएगा कब? क्या मतलब संजू तुम्हारा? जो कुछ करीमा ने आज तक अपनी मेहनत से लिखा है वो सब क्या फ्लूक में लिखा है क्या? और नहीं तो क्या, फ्लूक ही तो था। करीमा, इसकी लॉटरी लग गई। ओह ये, यहाँ से करीमा स्ट्रेट अपने फ्लैट में जाएगा और वो अपने फ्लैट का झाड़ू कटका खुद करेगा। ओह यस। बाय द वे करीमा, ये किस चीज की टिंगल लिखी जा रही है? मेरा मतलब एक जिंगल लिखी जा रही है। जैसे चमके चांद सितारे वैसे चमके दांत तुम्हारे, चमक दंत मंजन। वाह वाह, हो गई छुट्टी। सबके दांतों की हो गई छुट्टी। Oh, yeah. ऑल द बेस्ट। करीमा जरा ये प्लेट। ओह तू लिख रहा है? नहीं लिख रहा है। मैंने सब अरे नहीं मैं रख देता, मैं रख देता। लाइए भैया, मैं रख देती नहीं मैं रख देता हूँ। मुझे मैं रख देता करीमा, करीमा तू होश में तो है ना? मेरे दामाद जी प्लेट लेके किचन में जा रहे हैं और तू खड़ा है। ओहो, अगर वो नावल लिख रहा है तो उसे लिखने दीजिए। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? चाची, अगर उसकी नावल छप जाएगी तो तुम्हारी पॉपुलैरिटी कम तो नहीं हो जाएगी? हाँ भैया, करीमा बड़े बड़े नॉवेल्स थोड़ी लिख सकता है, वो तो छोटे छोटे जिंगल्स लिखता है। जिंगल? क्यों? दामाद जी, उसको एड एजेंसी से काम मिला है, वो रेडियो और टीवी के लिए जिंगल लिख रहा है। ओहो, वही तो मैं कह रहा हूँ, उससे काम मिला तो उसे काम करने दीजिए ना। अगर 1-2 दिन हम लोग काम कर लेंगे तो उसमें बुरा क्या है? हाँ? उसे डिस्टर्ब मत कीजिए, आप लोग डिस्टर्ब मत कीजिए। बेटा तू लिख लिख लिख। हाँ। ले लो। नहीं 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 जी, नॉट पॉसिबल। अरे इम्पॉसिबल। सगीर साहब को आप 2 महीने से पहले मिल ही नहीं सकते। जी जी, मैं उनका सेक्रेटरी बोल रहा हूँ, डिंगू जी। समझा कीजिए, वो बहुत बिजी आदमी है, नहीं मिल सकते उनसे। जी जी जी, चाचा आपने, आप किसी भी कीमत पर जिंगल लिखवाने के लिए तैयार है? हाँ हाँ, 1 मिनट, डोंट डिस्टर्ब। नहीं नहीं, आपको नहीं कह रहा। नुमाइंदा दाम देने के लिए तैयार है। वाह क्या बात है। आप चिंता मत कीजिए, मैं उनसे बात करूंगा। आप मंडे को आ जाइए। हाँ जी हाँ, थैंक यू करने की क्या जरूरत है? आप हमारी सेवा कीजिए, हम आपकी सेवा करेंगे, है ना? ओके ओके बाय। हाँ क्या है डिंगू, रास्ता क्यों रोक रहे हो? डू नॉट डिस्टर्ब। करीमा अंदर जिंगल लिख रहा है, तू क्या पहरा दे रहा है? बाद में डिंगू, तू इतना मस्का क्यों लगा रहा है? करीमा तुझे कमीशन दे रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, अंकल ने कहा था ना करीमा की हेल्प करनी चाहिए। वेरी गुड। हाँ, एक तो करीमा खुद कुछ काम नहीं कर रहा, ऊपर से हम किचन में भी नहीं जा सकते। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? प्लीज डोंट डिस्टर्बेंस। साहब ठीक ही कहते हैं, अगर कोई आदमी इस घर में इत्मीनान से काम करना चाहता हो तो वो भी नहीं कर सकता। देखा ना, डिस्टर्ब कर दी ना सगीर साहब को। आप आइए ना, बैठिए प्लीज, अब थक गए हैं ना। सगीर साहब, वो एक क्लाइंट का फोन आया था, वो दमक दंत मंजन वालों का। वो कह रहे थे वो आप ही से जिंगल लिखवाना चाहते हैं। अब सिर्फ दंत मंजन की इतनी सारी जिंगल में कैसे लिख सकता हूँ? वैसे भी दिमाग की घंटी बज नहीं रही है। नानी करा करीमा, वरना दुनिया समझेगी वो तो फ्लूक था। वैसे फलूक का मतलब होता क्या है? फ्लूक का मतलब होता है टैलेंटेड ग्रेट आदमी। अच्छा, वैसे मैंने उन्हें मंडे का अपॉइंटमेंट दे दिया है। अब बुलाया है तो मिल लेता हूँ। वैसे करीमा, उन्हें मॉडल की जरूरत पड़ेगी ना? हाँ तो मेरा नाम दो लो करीमा। करीमा करीमा, वो करीमा की कौन सुनेगा? नहीं सगीर साहब, आप तो पहले इतने स्टैब्लिश है, उस बच्चे को हाँ जी थोड़ा सा स्टैब्लिश कर दीजिए ना, मुझे प्लीज मॉडल बना दीजिए ना। देखिए मेरे पास फोटोग्राफी है, कितना हैंडसम, कितना स्मार्ट। ठीक है, मैं कह तो दूंगा, मगर उन्हें तुम्हारी फोटो पसंद भी तो आनी चाहिए ना। जूता पालिश करेगा, हम शायरी नहीं करेगा, कभी नहीं। अरे सगीर साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? अरे मर गया सगीर साहब, अब करीमा ही बुलाओ, मुझसे नहीं लिखा जा रहा है। कैसी बातें कर रहा है तू करीमा? क्या हुआ? देखो ना, इतने सारे एडवांस पे चेक ले लिए, जबान भी दे दी, अब कहता है काम नहीं करेगा। चाची ठीक ही कहती है, इसने फ्लूक से लिख दिया होगा। पर वो दमक दंत मंजन वाले तो आने वाले हैं। मैं तो चाय पिला दूंगा ना। नहीं तुम्हें लिखना पड़ेगा। क्या हुआ? देखो ना चाची, क्लाइंट आने वाले, अब कहता हूँ उनसे मिलेगा नहीं। मैं जानती थी इसका अच्छा वक्त आएगा तो ये बदल जाएगा। नहीं चाची दीदी, मुझसे लिखा ही नहीं जा रहा है। हाय सच्ची, देखा डिंगो, मैंने कहती थी फ्लूक से लिख गया होगा। अरे करीमा, माय ग्रेट राइटर, पहचान अपने आप को।
पहचान। हाँ पहचान लिया ना, इसलिए तो नहीं लिख पा रहा हूँ। करीमा तुझे लिखना चाहिए, तुझे लिखना होगा, तुझे लिखना पड़ेगा। हाँ मगर मेरे दिमाग में वो आ ही नहीं रहे। अंग्रेजी में क्या कहते हैं वो? थॉट। हाँ थाट आ ही नहीं रहे ना। अरे नो, दमक दंत मंजन आ गया। अरे अरे डिंगू बाबू ये क्या कर रहे हैं साहब? अरे हम जो है कि कमल नयन बाबू दमक दंत मंजन का प्रोपराइटर। सगीर दीवाना आप है का? नहीं जी, मैं उनका सेक्रेटरी हूँ। सगीर जी तो आए। अच्छा अच्छा अच्छा। सगीर जी अच्छा। क्यों क्यों क्यों? देख रहे हो कुछ सोच रहे हैं? तो बात तो करनी है ना। जो सेक्रेटरी हो ना, अक्ल है तुम्हारे पास। लेखक लोगों को कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ओ ये चुप। प्रणाम। हेलो। आप जैसे कि इतना अच्छा जिंगल लिखते हैं, इतना अच्छा जिंगल लिखते हैं कि अब हम कहा बताएं। वो साला जैसे कि चमक दंत मंजन वाले का हमने दमक दंत मंजन के सामने एकदम जीरो वैल्यू था मार्केट में। पर आप जैसे कि उनका इतना अच्छा जिंगल लिखे कि हमारा दमक दंत मंजन का मार्केट बैठा दिए। अब जैसे कि आप ही को उसका मार्केट बनाना पड़ेगा जैसे कि। और रुपया पैसा का चिंता बिल्कुल मत कीजिए। ये लीजिए 10,000। 10,000? अच्छा ये लीजिए 20,000 रुपया। 20,000? 20,000 रुपया चमकवा का चमक खत्म करने के लिए काफी होना चाहिए। अब हम आपका ज्यादा माथा नहीं खाएंगे। अभी हमको बता दीजिए कि हम वो जिंगलवा लेने कब आए? अभी लेकर जाइए। जैसा कि अभी। सेक्रेटरी नोटबुक लेके आओ। जी सर। जैसा कि सच्ची कह रहे हैं अभी। प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब। जी सर। तैयार हो? जी सर। फूल से बेहतर महक, दर्द से बेहतर कसक। फूल से बेहतर महक, दर्द से बेहतर कसक, दांतों की हिफाजत के लिए चमक से बेहतर दमक। वाह 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 वाह। धन्य धन्य आप। मेरा फोटोग्राफ दो ना, मेरा फोटोग्राफ दो ना। नहीं, बहुत ज्यादा मुंह लगा लिया है का? धन्य धन्य। चमक से बेहतर दमक। वाह 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 वाह। धन्य धन्य। चमक से बेहतर दमक। वाह वाह वाह। ना आंटी जी, प्याज का आप लिखवा चुकी हैं। चिकन का बोलिए ना। प्याज का तूने कितना लिखा? 75 रुपए। 75 रुपए? प्याज का? अरे वो तो चिकन का था, प्याज का तो सिर्फ 8 ही रुपए था। ओह, फिर टोटल करना पड़ेगा। अरे रहने दे, टोटल तो वही आएगा ना। चाची दीदी मेरा भी टोटल कर दीजिए ना। ये 10,000 और ये 10,000 और ये दिल्ली से चेक आया है और इसमें तो डराप है और एक चेक कलकत्ता से आने वाला है 15,000 का, वो भी जोड़ देना। तो नौब छाड़ना है हम पे? नहीं चाची दीदी, मैं तो सोच रहा था आप लोगों से सलाह मशवरा कर लूं कुछ प्रॉपर्टी खरीदने से पहले। तो प्रॉपर्टी खरीदेगा? क्या खरीदेगा करीमा? मैं सोचता हूँ एक फ्लैट बुक कर दूं। ना फ्लैट क्यों, तू बंगला ही खरीद लेना। हाँ मैं भी वही सोच रहा था। इतने सालों से आप लोगों के साथ इस बंगले में रह रहा हूँ तो आदत पड़ गई ना, तो फ्लैट तो अभी छोटा पड़ जाएगा ना। वैसे अपने इस बंगले का एरिया क्या होगा? शायर तो नहीं। नो, इंडिया ग्रेटेस्ट जिंगल राइटर झाड़ू लगा रहे हैं। नहीं सगीर दीवाना साहब, अब ये सब आपको सूट नहीं करता। आपने तो चांद तारे भी मात, सलमा सितारे भी मात, एक बार जो धोले चमक दंत मंजन से दांत। वाह वाह वाह, कमाल की चीज लिखी है आपने, तो कमाल कर दिया। मेरी कंपनी में बस जान डाल दिया आपने। मम्मू गरम मसाले का एड हिट, उसके बाद चमक दंत मंजन का एड सुपर हिट। अगर मुझे मालूम होता कि आप इतने बड़े सुपर हिट होने वाले हैं तो मैं आपसे बहुत पहले मिल लेती। खैर कम टू द पॉइंट, ये आपके लिए कुछ नए ऐड है। कोई साड़ी का है, कोई पापड़ का है, कोई अचार का है और उसके साथ ये एडवांस के चेक। नहीं मगर अब मैं इतना नहीं ले सकता। क्यों? बहुत काम आ गए हैं। आप किसी और से लिखवा लीजिए। हाँ ए सगीर दीवाने, तुझे पहला ऐड मैंने ही दिलवाया था, ब्रेक मैंने ही दिया था, याद है ना? वो मम्मू गरम मसाले का ऐड मैंने दिया था तुझे। अरे आपने नहीं दिया था, वो तो मैंने आपको जिंगल दे दिया था। तो पैसे नहीं लिए थे तूने? पर अब मुझसे नहीं लिखा जाएगा। What the hell? मैंने तेरे नाम पर इतना एडवांस लेकर रखा है लोगों से। करोड़ों का बिजनेस है मेरे हाथ में और अब तू कहता है तू लिख नहीं सकता। तू समझता क्या अपने आप को है? कम टू द पॉइंट, मैं तुझे कोर्ट लेकर जाऊंगी, तुझ पर केस कर दूंगी। जस्ट यू वेट एंड सी मैं क्या करती हूँ। क्या सुनीता, किस आदमी से मिला दिया तूने? है एक जिंगल लिख के अपने आप को बहुत बड़ा राइटर समझता है ये? मुझसे भाव खाता है ये? है कम टू द पॉइंट, मैं इसे कोर्ट लेकर जाऊंगी। एक मिनट करीमा, तू ऐसा क्यों कर रहा है? नहीं साहब, मैं तो इसलिए ना कह रहा था, मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा है। चल रहा है जी, चल रहा है। आपका दिमाग तो फर्स्ट क्लास चल रहा है। अभी 1 महीने पहले वो दमक वालों के लिए क्या ग्रेट A1 जिंगल लिख के दिया था आपने। अब मेरी समझ में आया, ये अपना रेट बढ़ाना चाहता है, इसीलिए ये नाटक कर रहा है। वेरी बैड है करीमा, वेरी बैड करीमा, वेरी बैड। वेरी बैड। एक मिनट
तुम लोग सब उसको तंग क्यों कर रहे हो? हाँ? करीमा लिखेगा। मिस लीना। आप फिक्र मत कीजिए, करीमा जरूर लिखेगा। हाँ? Thank you, uncle. Thank you so much. This is your responsibility now. You have to take care of it, Sunita. He has to write it by homework book. He has to write it. Yes. Meet him only. वैसे बाय द वे करीमा, ये तेरे से लिखवाना क्या चाह रहे? भैया आप भूल गए। अब तो खैर छोड़ो, जो भी लिखवाना चाह रहे ना तू लिख दे। हैं? और तुम लोग सुनो, इसे कोई तंग नहीं करेगा, कोई फालतू काम नहीं कराएगा और इसे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हैं? मम्मी जी जरा आप देख लेना। हाँ? करीमा बेटा ले आ। चुपचाप चले या शोर मचे, जान जाए या जान बचे, रोज नया एक खेल रचे, ये किस्सा है संगीन। पैरों तले रहे जमीन, देख भाई देख, हाँ देख भाई देख, जमाना है रंगीन। देख भाई देख, ओए देख भाई देख। इस रंग बदलती दुनिया में क्या तेरा है क्या मेरा है, देख भाई देख, हाँ देख भाई देख, हर शाम के बाद सवेरा है।